अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा ईद स्पेशल व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो ईद पे ना इतना ज़्यादा बिज़ी थे हम लोग, मतलब इतना ज़्यादा आना-जाना भी माशाल्लाह लगा हुआ था मेहमानों का, और इसके अलावा ना रमज़ान की नींद भी पूरी करी थी, पूरे ईद भर ना मतलब सोते रहे हैं। तो और इसके अलावा ना ईद के थर्ड डे क्या हुआ था, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज इतने दिनों के बाद थोड़ी-सी तबीयत मेरी बेहतर हुई है ना, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ना ईद का स्पेशल वाला व्लॉग ज़रूर से शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर डे 1 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ईद का ये है सुबह का दिन, मतलब ईद का जो फर्स्ट डे होता है। और सुबह-सुबह ना इतनी चमकीली, इतनी ज़बरदस्त सी धूप निकली हुई थी, तो मौसम अच्छा खासा मतलब गर्म होने वाला था। तो यहाँ पर ये वाला जो गमला है ना मेरा, जो लेली का है, तो ये जो तोड़ के चले गए हैं बंदर, तो इनको ना मतलब मुझे शिफ्ट करना था, तो मुझे अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा था जैसे टाइम मिलेगा तो मैं इसको ना शिफ्ट करूँगी किसी बड़े से गमले में। तो मतलब गमले तो ना यहाँ बंदर रहने ही नहीं देते हैं, सारे तोड़-फोड़ के ना मचा देते हैं, ख़त्म कर डालते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब सुबह सबसे पहले मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ, कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है माशाल्लाह। और इसके बाद मैंने ना नेल्स पर सिर्फ मेहंदी लगाई हुई थी, क्योंकि ईद रात में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। आप लोगों को पता है मैंने आपके साथ जो ईद प्रिपरेशन वाला व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो सिर्फ नेल्स पर मैंने मेहंदी लगा ली थी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रोज़ा खोला था, मतलब ईद वाले दिन सुबह अम्मी कहती है ना कि खजूर के साथ रोज़ा खोला जाता था। तो दुआ पढ़ के मैंने यहाँ पर अजवा खजूर खाई थी। और इसके बाद सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग ना अपना काम स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर कीमामी सिवैयाँ बनाकर तैयार की थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मज़ेदार सी सिवैयाँ इस बार बनी थी माशाल्लाह से। और सिवैयों की ना रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। जो पिछला व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने सिवई की रेसिपी भी शेयर की थी। तो आप वो वाला व्लॉग ज़रूर से देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी आपकी सिवैयाँ बनेंगी इस तरीके से। और इस बार न मतलब मैंने ना दूध में कीवाम बनाकर उसमें कीवामी सेवइयाँ बनाई थी, और सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। और साथ में दही फुल्की और छोले वगैरह भी मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे। इन लोग नमाज़ पढ़ने गए हुए थे सब लोग, बाकी लोग। तो जेंट्स लोग नमाज़ पढ़ के जब आ जाएँगे तो उससे पहले ही मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। तो साथ में यहाँ पर मैंने बड़े भी भिगो दिए थे तैयार करके, और साथ में दही भी बना लिया था मीठा वाला। और ये इमली की चटनी मेरे पास पहले से रखी हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा सबको डिश आउट कर लेते हैं, क्योंकि इन लोग फिर नमाज़ पढ़ के आएँगे ना तो फ़ौरन से माँगेंगे। अच्छा, पहले मेरे बचपन में मैंने देखा है कि मेरी दादी सिवई बनाती थी सुबह फ़जर में उठ के, और नमाज़ पढ़ने इन लोग जाते थे उसके पहले ही सिवई खा के जाते थे। तो अब हम लोग बनाते हैं ना तो मतलब थोड़ा-सा लेट हो जाता, इस बार थोड़ा लेट हो गया वैसे। पिछली बार तो मतलब हम लोग 1 दिन पहले ज़्यादातर बना लेते हैं। तो इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, और इतनी ज़्यादा थकान भी हो रही थी और मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी। तो इसलिए मैंने 1 दिन पहले बनाकर नहीं तैयार किया था, और ये मैंने इसलिए अभी जो ना बनाकर सुबह तैयार की थी। तो ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर लिया था खोए और ड्राई फ्रूट के साथ। अच्छा, बचपन में मेरी दादी बनाती थी, और उसके बाद मेरी बड़ी वाली बहन बनाती थी, और अब हम बनाने लगे। तो अम्मी को मेरी मतलब अम्मी नहीं बनाती मेरी सिवई, तो वो और सारे काम कर रही होती हैं, मतलब बाकी जो है ना इन लोगों को कपड़े वगैरह देना प्रेस करके, और सारी चीज़ें देखना, बाकी जो सफाई वगैरह वो भी सब देख लेती हैं, सब कुछ माशाल्लाह से वही करती हैं। तो लेकिन सिवई सिर्फ़ वो हमसे बनवाती हैं। तो दही वड़े भी मेरे हाथ के सबको पसंद आते हैं, इसलिए मैंने दही वड़े भी खुद ही बना लिए थे। अच्छा, यहाँ पर डिश में मैंने ना बड़े अरेंज कर लिए थे, और इसके ऊपर से हम लोग मीठा वाला दही डालेंगे, और चटनी और चाट मसाला इसके ऊपर अभी हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ना मतलब थोड़ा-सा पतला मैंने अभी दही बनाकर इसमें ऐड करना है, ताकि जो ये बड़े हैं दही को अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लें। और वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा दही इस पे ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि इसमें ये डिप कर देंगे और अच्छी तरीके से जब ये एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे, तो ऊपर से चटनी और चाट मसाला डालकर खाएँगे सब लोग। मतलब गेस्ट लोग ना अपने बोल में, अपनी प्याली में ही सर्व करें। तो सर्विंग हम लोग ने इसमें मतलब कंप्लीट नहीं की थी। तो वैसे तो मैं इसमें इमली की चटनी, खट्टी चटनी और चाट मसाला वगैरह डाल देती हूँ ना, पूरी मतलब फुल सर्विंग कर देती हूँ। लेकिन इस बार मैंने इस तरीके से रख लिया था, और इसके बाद जो ना चटनी और मसाला साथ में रख देंगे, वो अलग से डालकर आप लोग खाएँ, मतलब मेहमान लोग। तो यहाँ पर ना आप लोगों की ईद कैसी जा रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस बार आप लोगों ने ईद पर क्या ड्रेस बनवाया है और क्या-क्या बनाया था, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की थी, और बाकी जो मतलब खाना था वो अम्मी तैयार कर रही थी। तो बिरयानी चिकन की बनाई थी अम्मी ने, और जो कोई भी आ रहा था सबको ना बिरयानी भी इन लोग सर्व कर रहे थे। तो बिरयानी अम्मी ने ही बनाई थी। तो यहाँ पर ये सूखे छोले मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे, और ये इतने ज़्यादा मज़े के बने थे। मेरे भाई को तो ना मतलब वो बोल रहा था कि इतनी जगह गए कहीं के मुझे नहीं अच्छे लगे जितने ज़्यादा अपने घर के अच्छे बने। तो घर के ना इन लोग को बहुत पसंद आते हैं, तो छोले और सिवई ये लोग घर पे ही ज़्यादा खाते हैं।
और मतलब ना ये 3-4 चीज़ें बनाने में ही मेरा तो मतलब ना काम हो गया था अच्छा खासा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम। इसके ऊपर मैंने इसको थोड़ा-सा गार्निश किया कटी हुई प्याज़ और हरी धनिया से। तो मतलब ना इतनी चीज़ें बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, अच्छा खासा टाइम लग गया था। तो जैसे ही मैं सुबह सोकर उठी थी, सबसे पहले मैंने ना छोले बॉयल होने के लिए रख दिए थे, जो कि भिगो दिए थे मैंने रात में, और दाल भी मैंने भिगो दी थी थोड़ा पहले ही 4-5 घंटे पहले। तो 1 बजे के बाद भिगोई थी उस टाइम रात में। तो सुबह उठकर जल्दी से मैंने फिर दाल पीसी इसकी बड़ों की, और उसको जल्दी से फ़ौरन से पीस के बड़े बनाकर फ्राई किए और तैयार किए, क्योंकि इन लोगों को ना सब चीज़ें एकदम फ्रेश और बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी चाहिए होती हैं। तो ईद वाले दिन ना मतलब इन लोग पहले का फ्रीज़ वाला खाना कोई भी चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो इन लोग ने सारी चीज़ें ताज़ी बनवाई थी, तो ना मैंने सारी चीज़ें रात में भिगोई, सुबह-सुबह जल्दी से फ्रेश-फ्रेश सारी चीज़ें बनाकर तैयार की थी। और ईद के सेकंड डे से ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, मतलब ईद के सेकंड डे हम लोग गए थे अपनी फ्रेंड के यहाँ। उसके बाद वहाँ से ही ना मुझे अचानक से बस सर में दर्द शुरू हुई, और उसके बाद बुखार इतना ज़्यादा हो गया था कि अभी तक की मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। आपको आवाज़ में भी ना कुछ चेंज लग रहा होगा। तो इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसी की वज़ह से ना मतलब क्या हुआ ना, अपलोड होने में ब्लॉग को ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं अपलोड कर सकूँ। मुझे 3 दिन तो बिल्कुल भी होश नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अच्छा, ये जो क्रॉकरी है मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ईद ईद की जो व्लॉग बनाया था मैंने ईद प्रिपरेशन का, उसमें मैंने आपको सारी क्रॉकरी दिखाई थी, लेकिन ये 2-4 चीज़ें मैं दिखाने को भूल ही गई थी। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि अभी मुझे चटनी निकालना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये वाले जो कप्स हैं इस तरीके थे, इसमें मैं निकालूँ या फिर जो ना दूसरे वाले जो सेट है उसमें मैं चटनी को निकालूँ। तो फिर यहाँ पर पहले तो मेरा इसमें मन था निकालने का, लेकिन तैयबा कहने लगी ये वाला जो ना ये ढक्कन के साथ रहेगा तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि चटनी वगैरह मतलब खुली भी नहीं रहेगी और इसमें कवर भी रहेगी। तो ये व्हाइट वाले दोनों पॉट मैंने निकाल लिए थे, इसमें एक में मैंने इमली की चटनी निकाली थी और दूसरे में मैंने निकाला था चाट मसाला, और साथ में हम लोग ये भी लाए थे आइसक्रीम वाले कप। ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे चीनी के, तो ये वाले मैंने लिए थे कप। तो ये 2 ही कप लिए थे, तो ये बहुत प्यारे से थे। और साथ में ये मैंने लिया था स्टैंड, ये चीनी का स्टैंड है, इसमें आप स्पून्स वगैरह रख सकते हैं। तो इसमें 2 ऊँची साइड पे है जिसमें आप सर्विंग स्पून वगैरह रख सकते हैं, और नीचे वाले में आप ना जो खाने वाले चम्मच, चाय के चम्मच होते हैं, टी-स्पून, उसको रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा-सा ये चीनी का है। और साथ में ये फ्लावर्स लाए थे पापा ना, मतलब सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए ईद में, लेकिन इसका पॉट नहीं था, तो फिर इसको मैंने ऐसे ही रख दिया था। इतने ज़्यादा ये प्यारे फ्लावर्स लग रहे थे ना, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे थे, और हम लोग के गमले में ना इतने प्यारे-प्यारे से फ्लावर्स निकले, तो वो बिल्कुल ना बिल्कुल आर्टिफ़िशियल लग रहे हैं, बिल्कुल प्लास्टिक के लग रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी आगे। तो यहाँ पर उसके बाद ये सारी चीज़ें ना हम लोग की रेडी हो गई थी। इसको हम लोगों ने जो ना मतलब सोचा फाइनल कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने चाँदी का वर्क लगा दिया था ऊपर से, सिवैयों के ऊपर, इससे ना बहुत प्यारी लगने लगी थी, और साथ में ना मतलब मिठाई लग रही थी कोई, बिल्कुल सिवैयाँ लग ही नहीं रही थी। इतनी ज़्यादा मज़े की भी बनी थी, और इससे जो ना लुक इसका बहुत प्यारा हो गया था। तो यहाँ पर ये सेवइयाँ वगैरह रेडी हो गई थी, और जो पॉट हमने निकाला था इसमें मैंने सोचा इमली की चटनी को सर्व कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर दिया था मैंने इसमें। तो जो इमली और खजूर की चटनी होती है ना, इतनी ज़्यादा पसंद आती है मुझे, सबको बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की जो इमली खजूर की चटनी है। इसकी रेसिपी भी मैंने शायद आपके साथ शेयर की हुई है ईद प्रेप, वो सॉरी रमज़ान प्रेप वाले ब्लॉग में। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको ना जब वो दही बड़ों के साथ डालो ना, तो बहुत मज़े के लगते हैं दही बड़े। तो साथ में मैंने चाट मसाला भी एक पॉट में निकाल लिया था। तो ये होममेड चाट मसाला है और इतना मज़े का बना था, और ये हम लोगों ने ना रमज़ान प्रेप में बनाया था, और ये अभी तक के हम लोग का चल रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा आसानी हो गई इसकी वज़ह से, हम लोगों को कुछ दोबारा बनाना नहीं पड़ा रमज़ान प्रेप में जो हम लोगों ने चीज़ें बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा इसकी वज़ह से माशाल्लाह हम लोग को आराम हुई। तो यहाँ पर दही फुल्की भी ऊपर से मैंने गार्निश कर ली थी, और यहाँ पर अब मैंने सोचा इन सारी चीज़ों को क्लिंग रैप करके रख देते हैं, ताकि कोई भी चीज़ मतलब बिल्कुल ये हाइजीनिक रहे बहुत, इसमें कोई मतलब डस्ट वग़ैरह ना जाए या फिर कोई भी मक्खी वग़ैरह ना बैठे। तो इसलिए मैंने इसको क्लिंग रैप करके रख दिया था, क्योंकि अभी जो गेस्ट के आने में ना थोड़ा-सा टाइम था। अभी लोग नमाज़ पढ़ के आए नहीं थे, तो मैंने जल्दी-जल्दी से सारी चीज़ों को क्लिंग रैप करके रख दिया था। अच्छा, आप लोगों के यहाँ ईद पर क्या-क्या बनता है मुझे इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को कितनी ईदी मिली और आप लोगों ने क्या-क्या किया? तो मुझे कमेंट में अपने जो मतलब एक्सपीरियंसेस हैं ज़रूर से शेयर करिएगा, मुझे आपके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगता है, और आप किस सिटी, किस कंट्री से इस व्लॉग को वॉच कर रहे हैं, ये भी ज़रूर से बताइएगा मुझे। अच्छा, ये सारी चीज़ें बनाने के बाद हम लोगों ने ना कमरे की भी क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की थी। वैसे तो डीप क्लीनिंग वगैरह हम लोग कर चुके थे। जो खिड़कियों के शीशे वगैरह थे, पर्दे वगैरह थे, वो सब हम लोग ऑलरेडी पर्दे भी लगा चुके थे, और इसके अलावा ना शीशे जो थे खिड़कियों के, वो भी अच्छी तरीके से हम लोगों ने क्लीन कर लिए थे। तो इसके बाद जो ना मतलब जो बेसिक सा काम था, थोड़ा बहुत काम था ना, तो वो रह गया था। तो हम लोगों ने सोचा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, खाने वगैरह वाला ये सब काम। उसके बाद जो ना उधर क्लीनिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी जो ना मतलब इतनी सुबह कोई वैसे भी नहीं आता है, थोड़ा-सा
टाइम के बाद ही सब आते हैं। वैसे बच्चे आ जाते हैं सुबह में थोड़ा तो नमाज़ के बाद। तो अभी जो मतलब ना टाइम था तो हम लोगों ने सोचा जल्दी-जल्दी उधर क्लीनिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी ना मतलब बिल्कुल रेडी हो गई थी अच्छी तरीके से। तो ईद का दिन था, इतना ज़्यादा मतलब बिज़ी थे, तो इतना ज़्यादा मतलब व्लॉग बनाने का हम लोग को टाइम भी नहीं मिला। तो खाने का तो ना मतलब हम लेना भूल ही गए थे, तो टाइम नहीं था मतलब, और फिर इतना ज़्यादा थकन भी हो गई थी। तो यहाँ पर सिर्फ़ इतना ही हम लोगों ने लिया था, तो जो-जो चीज़ें मैंने ली थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो सारी चीज़ें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर ना मतलब रेडी हो गई थी। तो इन लोग नमाज़ पढ़कर आ भी गए थे और इसके बाद हम लोग को ईदी भी इन लोगों ने दे दी थी। जबकि हम लोगों ने कहा भी था कि अभी हम लोग तैयार हो जाएँगे उसके बाद देना। लेकिन लोग नमाज़ पढ़ के आते हैं ना तो सबसे पहले ईदी पकड़ा देते। तो यहाँ पर ना मतलब ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, तो सिकंदर ने अपने मतलब लगा लिया था अपने रूम में, जहाँ पर इन लोगों ने ना मतलब अपने गेस्ट लोगों को बैठालना था। तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि सिकंदर ने ना मतलब मेरे भाई ने कैसे इस तरीके से इसको मतलब सेट किया सारी चीज़ें। तो इसने यहाँ पर ना फ्लावर पॉट वगैरह भी रख लिए थे, और ये जो ना सारी चीज़ें इसने इस तरीके से अरेंज कर ली थी। साथ में जो ना मतलब फ्रूट वगैरह भी रख लिए थे। तो मतलब इसको ना इस तरीके से सब थोड़ा पसंद भी है, खुद से सेट भी कर लेता सब चीज़ें। तो इसने ये सब चीज़ें लगा ली, तो मैंने वहाँ पे जाके एक बार कैप्चर किया था आप लोगों के लिए सिर्फ़। उसके बाद मैं नीचे से वापस आई तो ऊपर मैंने आकर जो ना क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा सबसे पहले बेडशीट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज ना मतलब मैजेंटा कलर की बेडशीट पहले बिछाई थी। जो डे 1 डे 2 के लिए हम लोगों ने रखी थी, वो दोनों भी बेडशीट रखी हुई हैं। हम लोगों ने सोचा था डे 2 डे 3 को वो बिछा लेते हैं। अच्छा, ये वाली जो बेडशीट है ना, ये पापा लेकर आए थे, उनको ये बहुत पसंद आई थी। इसका मतलब प्रिंट बहुत प्यारा लग भी रहा था। तो ये हम लोग के जो रूम में जो पेंट है उसकी मैचिंग की है ये वाली बेडशीट। तो हम लोगों ने सोचा आज ये वाली बिछा लेते हैं, फिर कल बाकी की ना मतलब दूसरी वाली बिछा लेंगे, रेड और ग्रीन कलर की जो 2 रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जो ना मतलब इसके ऊपर हम लोगों ने फुट मैट भी न्यू वाला डाल दिया था, और इसके बाद ना कंप्यूटर टेबल पे इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ था ना, इसको क्लीन करने में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ये लोग जो भी सामान होता है ना सीधे ला के यहीं पे रख देते, सबसे आगे पड़ जाती है ना, तो इसको क्लीन करने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा था। तो सारी चीज़ें हटाकर मैंने एक-एक चीज़ क्लीन की थी। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ ही है कि हम लोग के घर में ना साइबर कैफ़े है, और इसके अलावा ना मतलब जो काम होता है एक्स्ट्रा वगैरह, तो वो हम लोग ना घर पर करते हैं, हम और मेरी बहन। तो यहाँ पर हमने इसको क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर फाइनली जो ना मतलब बेडशीट भी बिछ गई थी, और पर्दे वगैरह भी लग गए थे, और जो ना टेबल वगैरह भी साफ़ हो गई थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी थी। वैसे झाड़ू की इतनी ज़्यादा नीड नहीं थी, इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं था, बस थोड़ा-बहुत हल्का-फुल्का सा था। तो वो हम लोगों ने जल्दी-जल्दी से लगा के साफ़ कर लिया था, क्योंकि डीप क्लीनिंग हम लोग कर चुके थे। तो इसके बाद ना फिर से हम लोगों ने ना पोछा लगाया था, तो इतनी बार झाड़ू-पोछा करते रहो यहाँ, तो इतनी गर्दा आती है ना, मतलब रोड पे घर होने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है। मतलब रातों-दिन हम लोग ना विंडो और जो डोर है ना बंद रखते हैं, क्लोज़ रखते हैं, फिर भी ना इतनी ज़्यादा गर्दा आती है कि रोड पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं ना, तो बहुत गर्दा आती है। तो सुबह-शाम भी अगर आप झाड़ू लगाएँ ना, तो मतलब कूड़ा तो निकलेगा ही निकलेगा। अच्छा, झाड़ू लगाने के बाद मैंने फ़िनाइल का पोछा लगाया था। तो फ़िनाइल का पोछा लगाने से ना बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनिंग रहती है, जल्दी मक्खियाँ वगैरह नहीं आती हैं, वरना फिर ज़रा-सा भी कुछ खाने को रखो ना, तो मक्खियाँ तो बस आगे पहले ही पहुँच जाती हैं खाने के लिए। तो हाइजीन रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर तबीयत ख़राब हो सकती है, आपकी पेट ख़राब हो सकता है। तो गर्मियों में तो ना डेली फ़िनाइल का पोछा बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना फिर ना मच्छर, मक्खी और भी सारी चीज़ें सब निकल आती हैं। तो सबसे ज़्यादा ना मुझे लिज़र्ड से डर लगता है। लिज़र्ड ना बस जहाँ गर्मी स्टार्ट हुई, बस चारों तरफ से दिखना शुरू हो जाती, कभी इधर दीवार पे, कभी उधर। तो रूम में ना एक भी लिज़र्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक भी होती है ना तो हम लोग को नींद नहीं आती, फिर उसको हम लोग बाहर करवा के ही दम लेते हैं। तो यहाँ पर ना मतलब पोछा भी लग गया था हम लोग का, उसके बाद ना मतलब नीचे हम लोगों ने कालीन बिछाई थी। वैसे तो हम लोग का ना रूम अच्छा खासा क्लीन था बिल्कुल भी मतलब, तो यहाँ पर लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक बार और से, ईद का दिन है तो ज़रूर है, पूरा कंप्लीट क्लीनिंग एक बार फिर से कर ली थी, और इसके बाद हम लोगों ने ना कालीन डाल दी थी यहाँ पर। अच्छा, सारे कामों से फ़ारिग होने के बाद हम लोगों ने नहा के नमाज़ पढ़ी, और ना मतलब क्या होता है कि ईद के दिन से ही थोड़ा-सा इम्बैलेंस हो जाता है ना, मतलब नमाज़ की टाइम जो देर होने लगती है। लेकिन ना आप अगर इस दिन से ही पाबंदी रखेंगे नमाज़ के टाइम की ना, तो फिर आपका जो पूरे साल ना नमाज़ की पाबंदी अच्छे से होती रहेगी। ये नहीं होगा कि आप मतलब टाइम पर ना पढ़ पाएँ, तो टाइम पे पढ़ने की आदत ना मतलब ईद वाले दिन से ही आपने पंक्चुअल रखनी होती है। तो यहाँ पर रूम माशाल्लाह क्लीन हो गया था, तो ये था हमारा पहला दिन ईद का। इसके बाद हम लोगों ने रात में ना ईद के मतलब पहले दिन ही रात में मेहंदी लगाई थी। तो ये मैंने लगाई थी, और ये तैयबा ने लगाई थी, अभी इसकी कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने आपको दिखा दी। तो चाँद रात वाले दिन हम लोग नहीं लगा पाए थे, तो इसलिए मैंने ईद के रात में मतलब ईद के पहले दिन रात में ना लगा ली थी ये वाली मेहंदी। तो ये है सेकंड डे ईद का। तो आज मैं आपको मौसम दिखाती हूँ। बिल्कुल वैसा ही मौसम हो रहा है, मतलब अच्छा खासा धूप वाला खतरनाक सा मौसम हो रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा फिर भी गर्मी घर में नहीं लग रही है, लेकिन बाहर निकलने से थोड़ी हो सकता लगे।
तो पहले दिन तो मामू लोग आ गए थे ना, हम लोग कहीं पे भी नहीं गए थे। तो फर्स्ट डे तो वैसे भी टाइम नहीं रहता है, आधा दिन काम में निकल जाता है और इसके अलावा ना मतलब तैयारी घर की क्लीनिंग वगैरह भी और सामान बनाने वगैरह में लग जाता है। उसके अलावा मेहमान भी आ जाते हैं और बच्चे लोग भी ना पहले दिन ही आते। और इसके अलावा पूरा दिन ना मतलब मेरे भाई के दोस्तों में ही निकल गया था, इतने सारे माशाल्लाह लोग आते हैं ना, तो पूरा दिन उन लोगों को सर्विंग में ही लग जाता है। तो सेकंड डे को हम लोगों ने सोचा था कि कहीं जाएँगे, तो तैयबा की फ्रेंड के हम लोगों ने सोचा था कि जाएँगे। तो यहाँ पर ना मतलब सेकंड डे को इतनी अच्छी खासी धूप हो रही थी। तो आज का दिन मतलब ना ईद का दूसरा दिन आज हम लोगों ने अच्छा खासा मतलब सोकर दिन गुज़ारा। तो 11 बजे के करीब हम लोग उठे थे सोकर, क्योंकि रात में भी 1-2 बज ही जाता है डेली सोने में। तो 11 बजे उठे थे हम लोग, फिर उसके बाद जो ना नाश्ता खाना करने के बाद नहाया मैंने और उसके बाद ना हम लोगों ने फिर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया, क्योंकि अभी अच्छी खासा मतलब मौसम रफ़ हो रहा है, इतनी हवा चल रही है कि हाथ मतलब ना ड्राई हो जाती है स्किन। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद हम लोगों ने ना अपने कपड़े वगैरह प्रेस करके रखे हुए थे। तो मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग तैयारी स्टार्ट कर देंगे ना, फिर अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये कपड़े मैंने प्रेस करके रखे हुए थे। तो ये मेरा जो ना सूट स्टिच हो गया था, तो मुझे ना फर्शी शलवार इस तरह का बिल्कुल पहनने का मन नहीं था। तो इसके ऊपर ना ये मेरा ना सिंपल सा ट्राउज़र जम्पर मैंने बनाया था। मुझे इसी तरह के सिंपल सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ जो इयररिंग्स मेरे मैच नहीं हो रहे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। तो ये गोल्डन कलर के थे और ये ब्लैक कलर के इयररिंग्स थे। तो ब्लैक कलर में 3 इयररिंग्स मेरे पास थे, लेकिन तीसरे वाले मिल नहीं रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये दोनों में से कौन-सा पहने। तो आप लोग बताइएगा इस सूट के साथ कौन से जो इयररिंग्स ज़्यादा अच्छे लग रहे होंगे और मैंने कौन से वियर किए होंगे। और मतलब आपने ना गेस करना है कि कौन से मैंने इयररिंग्स वियर किए थे सूट के साथ। तो यहाँ पर गोल्डन कलर की वॉच निकाली थी मैंने और साथ में ना व्हाइट वाली ना व्हाइट और गोल्डन वॉच निकाली थी। साथ में ये जो इयररिंग है, ये फिंगर रिंग अम्मी लेकर आई थी मुंबई से। ये इतनी ज़्यादा मैच तो नहीं कर रही थी, लेकिन इसके साथ अच्छी बहुत लग रही थी। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने मतलब तैयार हो गए थे, उसके बाद का ये है फाइनल लुक। तो मेकअप वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, हेयर स्टाइल भी बना लिया था, उसके बाद ये सूट वियर किया और ये सैंडल इसके साथ हम लोगों ने ब्लैक मैच की थी। तो इस पे ब्लैक वर्क था, तो मुझे ब्लैक जो ना सैंडल इसके साथ ज़्यादा अच्छी लग रही थी। वैसे तो गोल्डन सैंडल भी थी मेरे पास, लेकिन ये ब्लैक वाली मैंने इसके साथ वियर की थी। तो यहाँ पर मैंने दुपट्टा सेट किया और इसके बाद हम लोग ना मतलब तैयार हो गए थे और ये तैयबा का भी फाइनल लुक आप लोग चेक कर लें। इसने ना सिंपल सा कॉटन का जो सूट है वो वियर किया था, जो मैंने आपको ईद प्रेप में दिखाया था। और तैयबा की हाइट ना मुझसे थोड़ी-सी ज़्यादा है ना, तो इसलिए ये फ्लैट चप्पल ही ज़्यादातर वियर करती है। तो ये है हम लोग का फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। तो हम दोनों ने रिक्शा किया और इसके बाद अपनी फ्रेंड के यहाँ पहुँच गए थे और इसके बाद यहाँ से हम लोग निकले थे मगरिब के बाद। तो यहाँ पर उसके बाद ना आते ही क्या हुआ था, मेरे जो सर में दर्द शुरू हुई है और उसके बाद ना मुझे अच्छा खासा तेज़ बुखार चढ़ गया था। तो बहुत ज़्यादा मेरे बुखार आया था, तो फिर दूसरे दिन से जो तबीयत ख़राब हुई ना, इतने दिन के बाद मेरी अब जाके थोड़ी-सी तबीयत बेटर हुई है। तो अम्मी तो बोल रही थी ना कि तुम्हें नज़र लगी है, इसी वज़ह से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई अचानक से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा ये तीसरा दिन है ईद का। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो बिल्ली है ना, ये सामने वाले घर पे बैठी हुई थी, तो ये मज़े कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊँ। ये देखिए आराम से बैठे-बैठे उसके बाद अभी ये बिल्कुल ना चीते वाली चाल चल रही है, देखने से लग रहा है ना चीता जा रहा है। वैसे तो ना ये चीते के ही ख़ानदान से होती है ना, मतलब उसी के फैमिली मेंबर, उसी का कुछ रिश्तेदार लगती है ना, तो ऐसे ही चाल-ढाल होती है इसकी। तो यहाँ पर ना मतलब ये शाम का टाइम है ईद के थर्ड डे का और इसके बाद ना मैं आपको सूट दिखा रही हूँ दूसरा वाला। तो ये थर्ड डे के लिए ये सूट था, तो यहाँ पर ये इसके साथ ये इसका जो टॉप था बहुत प्यारा-सा और ये दुपट्टा है और इसके साथ ना बहुत ही प्यारे से जो इयररिंग्स हैं इसकी मैचिंग के, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इतने ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे, ये देखिए। ये इतना ज़्यादा प्यारे लगते हैं ये वाले जो इयररिंग्स जब पहनो, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। आपको कैसे लगे हैं मुझे बताइएगा कमेंट में। अच्छा, मैं तो आपको ना अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ, तो आप भी मुझे ज़रूर बताया करिए कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लगती हैं। तो आपके रिव्यू जानकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना ये सूट बहुत प्यारा लगता है मुझे, ये मेरा फ़ेवरेट कलर है। मुझे इसके ना इस कलर के जितने भी सूट मिल जाएँ वो कम है। तो इतना ज़्यादा ये जो वर्क है ना, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है जो स्लीव्स पे, तो ये इस वज़ह से मुझे और ज़्यादा पसंद है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग को ईदी कितनी मिली। तो हम लोग को ना खूब ढेर सारी अब की ईदी मिली माशाल्लाह। जो आता-जाता है ना, मतलब जितने भी गेस्ट आते हैं, मामू लोग, ये लोग सब, तो वो भी मुझे ही दे जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को बच्चों को मतलब बाकी सब छोटे हैं मुझसे, तो सबसे बड़ी मैं हूँ, तो इसलिए मुझे दे जाते हैं कि ताकि मैं सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करूँ। और इसके अलावा ना हम लोग को घर से भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ईदी मिली है। तो अम्मी ने भी 500 रुपीज़ दिए थे माशाल्लाह से और भाई ने भी दिए थे 500। तो यहाँ पर माशाल्लाह अच्छी खासी ईदी हम लोग की कलेक्ट हो गई है। अब हम लोग इस ईदी से ना बाद में जो बहुत अच्छे-अच्छे से फूड व्लॉगिंग बनाएँगे। तो इसके जो है ना मतलब व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, जब इसको हम लोग खाने के लिए खर्च करेंगे, जब जाएँगे बाहर, तो आप लोग को
ज़रूर दिखाएँगे। तो यहाँ पर ये लिली का एक और पेड़ जो मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने बड़े वाले गमले में शिफ्ट कर दिया था। इसमें इतने प्यारे इसमें फ्लावर्स निकले माशाल्लाह 4-4 एक-एक कली में। तो सब आ रहे ना पूछने क्या ये प्लास्टिक के इतने ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये दूसरा वाला जो लिली है इसमें भी 4 माशाल्लाह 2 पहले फ्लावर निकले, 2 और अब एक और कली निकल रही है। 5-6 फ्लावर इसमें निकल आए हैं, बिल्कुल प्लास्टिक के लगते थे, ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।